चलिए, अब सबसे पहले वैल्यू जान लेना जरूरी है कि कितने मार्क्स की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है भाई 2 to 3 मार्क्स। 2 से 3 नंबर का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको हमेशा से पूछा जाता है। ठीक, अब जब 2 से 3 नंबर की वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन आते होंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको शुरुआत में कुछ डायरेक्शन के तौर पे कुछ बातें कही गई होती हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कहाँ कौन सा डायरेक्शन होता है। अब आपके राइट साइड हमेशा क्या माना जाएगा, ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये आपने याद रखना है भाई, राइट साइड ईस्ट, अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ। यहाँ क्या होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ क्या होगा, साउथ वेस्ट। यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक, तो टोटल 4 डायरेक्शन और उसके अंतर्गत 4 और डायरेक्शन आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ बंदों को रो में चलाने के लिए भूलता है ना, कैसा कि देखिए कि एक बंदा है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, सबसे पहले कहाँ चला दोगे, नॉर्थ। टर्न राइट वॉक 5 किलोमीटर, है ना, ये आपको अपने से तय करना है कि राइट किधर होगा। तो ये देखिए बंदा ऐसे को जा रहा है तो उसका राइट हैंड किधर होगा, इस तरफ, और लेफ्ट हैंड का होगा इस तरफ। तो टर्न राइट वॉक 5, अगेन टर्न राइट वॉक 10, ये चला दिया 10। अब देखो यहाँ से पूछ सकता है कि उसका डिस्टेंस कितना है जहां अब वो पहुंच चुका है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। तो देखिए ये कितना है भाई 5, तो ये भी कितना होगा 5। और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा भाई, ईस्ट। क्लियर, सो द राइट आंसर इज ईस्ट, है ना। या उसका फेस किस डायरेक्शन में पूछेगा तो नीचे की तरफ है, यहाँ कौन सा आएगा, साउथ। ठीक, यही है आपका डायरेक्शन और ये हो गया डिस्टेंस। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे भाई, सारे क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे। कैसा होता है क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा है 1 to 4 डायरेक्शन दिया है ना, 1 से 4, मतलब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 4 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, है ना। ये देखिए थोड़ा सा पजल फॉर्म में भी है, मतलब काफी बड़ा है ना, तो देख के अपन को सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अब क्या लिखा, अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट जी वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ 3 मीटर टू रीच पॉइंट एस। एक पर्सन कहां से चला है, जी से, है ना, ये जी है, टूवर्ड्स नॉर्थ 3 मीटर, किधर को चला है वो, नॉर्थ की तरफ 3 मीटर, है ना, नॉर्थ की तरफ चला दिया उसे 3 मीटर। ठीक, रीच पॉइंट एस, ये पहुंचा कहाँ, एस पे। फिर ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12, और कहाँ पहुंचा वो, 12 चलने के बाद रीच पॉइंट सी। फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न टू हिज लेफ्ट वॉक 10, और ऊपर चला गया भाई ये 10, है ना, वॉक 10, रीच पॉइंट डी, यहाँ पहुंचा पॉइंट डी पे, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन वॉक फॉर 6, ये लो 6। ठीक, और कहाँ पहुंचा भाई, 6 पॉइंट डब्ल्यू, ये पहुंचा डब्ल्यू पे, यहाँ तक, है ना। देन ही वॉक्स 4 मीटर टर्निंग टू हिज राइट एंड रीच पॉइंट एच। अरे नीचे से करना पड़ेगा क्योंकि अब अपने पास जगह नहीं बची भाई, है ना। ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ऐसा आएगा भाई। ठीक है, तो हो गया एस, ये जी, ये सी, ये डी, और ये डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू के बाद कितना है, 4, और कहाँ पहुंचा है भाई, एच पे, ये हो गया एच। ठीक, ये 6 था, ये 10 था, ये 12 था, और ये 3 था। ओके, एच, वेयर ही अगेन टर्न टू हिज राइट वॉक 10, reach to point T. He turned to his right and walked 9. 9, ओके, नीचे तक आएगा यहाँ तक। ये लो भाई,
reach point R. Where he turn to his left and walk 8 meter. और कहाँ पहुंचा? Point P. Then he walk 5 meter, reach point J. After taking a left turn finally. कितना है भाई? 5. 9 से कम होगा भाई, 5 यहीं तक आएगा। ये रे भाई 5, ये क्या है? J. He turned to his right and 7 meter reach point P. फिर राइट मुड़ा और P पे पहुंचा और ये 7। इस तरीके से ड्रॉ होगा भाई ये पूरा का पूरा। ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है हमारा भी, है ना, कोई समस्या नहीं। सेम ऐसे ही हमने भी ड्रॉ किया है। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा भाई? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट J रिस्पेक्ट टू D? J का डायरेक्शन कहाँ है? D से। तो D ये है और J कहाँ है भाई? ये है ना। तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा भाई? ये सभी जानते हैं। इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? ईस्ट, है ना। J यहाँ था, उसके लिए इधर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, यहाँ वेस्ट, नीचे साउथ होता। तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स C एंड T? अप्रोक्सीमेट कितना है डिस्टेंस C और P के बीच में? C और P के बीच में कितना है ये बताना है भाई आपको। ये देखिए, अब यहाँ क्या यूज होगा? पाइथागोरस। कैसे? ये है 8 मीटर और ये है 5 मीटर। कैसे? टोटल 10 था, ये 5 है, बाकी का भी ये कितना बचा? 5। तो ये भी कितना होगा? 5। तो 8 5 ये कितना हो गया भाई? 13। और ये और पता करना हमको कितना है? ये 10 से 5, तो ये भी कितना हो गया? 5। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। जरा जोड़ दीजिए भाई इसको, तो कितना हो जाएगा? 195, 194। अब रूट 194 किसके पास है भाई? 14, 196, 14 मीटर के आसपास है ना। अप्रोक्सीमेट पूछा उसने ये। तो 196 होता है 14 का, तो 194 उसके काफी बिल्कुल नजदीक है। सो द राइट आंसर इज 194, 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान रहता है भाई? बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे आपका ये पाइथागोरस है ना, ये बढ़िया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन बन गया। ये लीजिए, क्या बोलते हैं? पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट T एंड R। Q यदि T और R के बीच में है, T और R के बीच में यहाँ है Q, है ना। देन इन विच डायरेक्शन पॉइंट W रिस्पेक्ट टू Q? W कहाँ है? Q से पूछा है। तो W एक्चुअल में कहाँ है भाई? W है आपका ये। तो Q से किस तरफ हो गया? इस तरफ। सभी जानते हैं कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं इसे? 3 मैंने सॉल्व कर दिए, एक में आप कोशिश कीजिए और आंसर कीजिए भाई फटाफट।
इफ पॉइंट एन, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। इफ पॉइंट एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट एस एंड सी, एस और सी कहाँ है भाई, यहाँ है ना, तो यहाँ कौन हो गया, एन। ठीक, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ओके, यहाँ पे भी क्या यूज होगा, पाइथागोरस। कैसे, ये लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, ये 9 और ये 5, 9 5 कितना हो गया भाई, 14, ये टोटल 14, ये 5 था ना 10 का आधा, तो ये भी नीचे वाला ये कितना होगा 5, तो 9 और 5 14 हो गया। ये कितना, ये और पता करना है, ये 5 तो ये भी 5 और ये भी 5, 5 और 5 ये कितना हो गया 10, 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर 100, रूट 296। रूट 296 किसके स्क्वायर के पास होता है भाई, 17 में, है ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर होता है 16 का होता है 2, 17 का 281 है ना, नहीं 16 का 256, 15 का 225, 16 256, 17 18 324 होता है। ठीक, बिल्कुल सही, 17 के पास में जाएगा, 269। ये 18 और 17 के बीच में रहेगा यार, बिल्कुल। 9 5 14 हुआ, बिल्कुल सही है, ये 10 हुआ, 14 का 96 और 10 का 100, रूट 296 किसके ज्यादा नजदीक हुआ भाई, एग्जैक्ट 17.5 के आसपास हो रहा है ये, क्योंकि 17 का कितना हुआ, 289, हाँ 17 के पास हुआ। ठीक, 17 के पास हुआ, 17.5 से भी कम रहेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 17 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 7 मीन्स कितने क्वेश्चन इसके अंतर्गत, 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और वैल्यू भी कितनी होगी, 5 6 7 3 होंगे भाई, 5 6 7 होंगे, ठीक है ना, और वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 मार्क्स। एक बार आप ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए भाई। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। पॉइंट यू 12 मीटर साउथ ऑफ आर, पॉइंट यू 12 मीटर साउथ ऑफ आर विच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। आर जो है 20 मीटर नॉर्थ में है एस के, ये 12 है, यू इज 12 मीटर साउथ ऑफ आर, और आर जो है 20 मीटर नॉर्थ में है एस के। ये 8 मीटर और बना दो तो यहाँ कौन हो जाएगा, एस। ठीक है, पॉइंट टी 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, ये लो भाई, पॉइंट टी 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर। पॉइंट पी 14 मीटर वेस्ट ऑफ यू, पॉइंट पी 14 मीटर वेस्ट में है यू के। ये लो भाई, फिर एंड 60 मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, ये लो भाई, पॉइंट क्यू 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, ये लो भाई। ठीक है, जो जो बोल रहा है ड्रॉ करते जा रहे हैं। पॉइंट ओ 18 मीटर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू,
18 मीटर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। कौन सा है भाई ये? पॉइंट ओ, ये ओ है, ठीक है। ये 18 मीटर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। पॉइंट वी इज एक्चुअली बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू एंड यू, क्यू और यू के एग्जैक्ट बीच में कौन सा है भाई? क्यू और यू के एग्जैक्ट बीच में है आपका वी। यहाँ पे जाएगा कौन? वी। ठीक, ये अपन ने पूरा ड्रॉ कर दिया और जो पूछा है वो आसानी से आप यहाँ से आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। ये लीजिए भाई, क्या ऐसे ही बना? अपना नहीं बना भाई, गड़बड़ है अपना कुछ। टी और आर, टी आर से इधर था, अपन ने इधर बना दिया। टी को आर से किधर बोला है भाई? टी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। के टी आर में के ईस्ट में था। ये गड़बड़ हो गया अपना। जो सही है वो कैसा बनेगा? ऐसा। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ पे हुआ? ये इधर ऐसा है ना, ये इधर करके ऐसा बनाना था अपन को। क्यू एस कहाँ है भाई? एस तो ठीक ही है, आर से एस। चलिए, ठीक समझ गए मतलब कि कहाँ गड़बड़ हुई। in which of the following direction point B with respect to point O? In which of the following direction is point B? Point B कहाँ है भाई? O से। B कहाँ है? O से। B देख लेते हैं भाई, ये है B। O से कहाँ है भाई? बिल्कुल ऊपर है ना। अपने में भी B O से ऊपर ही था। हाँ, B O से तो ऊपर ही था अपने में भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। B O से नॉर्थ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू? आर और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये बताना भाई, है ना। तो ये 8 और 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 8 का कितना होता है? 64। जोड़ देना है दोनों को, ये 8, ये 0 और ये 2, रूट 208। ठीक, रूट 208 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पाइथागोरस लग जाता है यहाँ, क्योंकि ये आर, ये 8 है और ये 12 था, है ना। तो जब दो साइड्स दी हो और एक साइड नहीं पता हो तो उसे निकाला जा सकता है कैसे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनियस क्या, जो आपने निकालना है, परपेंडिकुलर क्या, ये, और बेस क्या, ये। दोनों का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 कर दिया, समझ में आया? सीधे लिख दिया, क्योंकि 8 था, ये स्क्वायर था यहाँ फॉर्मूले में, तो उसके लिए 64, और बेस में 12 था, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ दिया, रूट 208 हो गया, और वो ऑप्शन में अवेलेबल था। ठीक, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने।
फटाफट ड्रॉ करके आंसर कर सकते हैं क्या? 1 मिनट है आपके पास, जरा आंसर करें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट एस रिस्पेक्ट टू एल। एस कहाँ है? एल से। एस ये है, एल से कहाँ है भाई? एल कहाँ है हमारा? ये आर टी क्यू यू एस वी पी एस ओ। इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल विच इज 5 मीटर वेस्ट। अच्छा दिया है 5 मीटर वेस्ट ऑफ बी में है, 5 मीटर वेस्ट ऑफ बी में है। बी का वेस्ट कहाँ होगा भाई? इधर। तो यहाँ आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 4 4 है, 5 मीटर बोला है, तो एल कहाँ जाएगा? यहाँ। तो अब उसने पूछा है कि एस से कहाँ है, तो एस कहाँ है भाई आपका? एस यहाँ है, तो एल कहाँ होगा? इस तरफ होगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। सो द राइट आंसर इज विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस। एस कहाँ है? एस को पूछा है एल से कहाँ है, अपन उल्टा बता रहे हैं, ये नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो यहाँ जाएगा साउथ और यहाँ जाएगा ईस्ट, बीच में साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना, ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसने किसको पूछा है? उसने किसको पूछा? एस को पूछा है कि वो एल से कहाँ है रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल, है ना। वेयर इज द पॉइंट एस पूछा है उसने। और यदि आपने उल्टा बता दिया तो जहां +1 आना था, पॉइंट टू पॉइंट माइनस में चला जाएगा, है ना। मैंने भी शुरू में से उल्टा पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उसे तुरंत सुधारा। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत ना पढ़ दें, क्योंकि जो गलत पढ़ेंगे तो आंसर भी क्या निकालेंगे? हम गलत निकालेंगे, है ना। और ऐसी गलती हमेशा से होती रहती है, इट्स कॉल्ड ह्यूमन मिस्टेक, मानव त्रुटि कहलाती है ना। तो ये गलतियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा से होती रही है और बहुत लोगों से हो भी जाती है। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसा गड़बड़ ना होने पाए। ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये गड़बड़ ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 to 9। 8 to 9 में कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 2 क्वेश्चन होंगे, और वैल्यू भी कितनी होगी इसकी? 2 मार्क्स। फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई, आपका 1 मिनट चालू है। चलिए, अ कार फ्रॉम A car from point P travels towards the east for 5 kilometers.
A car from P travel toward the east. ये P से चला ईस्ट में कितना 5 किलोमीटर है ना. आफ्टर टेकिंग राइट टर्न फ्रॉम Q ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर. एक कार फ्रॉम पॉइंट P 5 से चला टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर है ना. आफ्टर टेकिंग राइट टर्न फ्रॉम Q travels 8 किलोमीटर रीच पॉइंट R. ये Q और कहाँ पहुंचा R पे. Where did he take left turn traveling for 5 kilometer in same direction. 5 kilometer in the same direction. The car takes a left turn again from point S, travel 14 kilometer. ठीक, S था 14 kilometer. Then car take right turn from point T, travel to another 3. ये T था. एंड पॉइंट कहाँ पहुंचा U पे. ये लीजिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने ड्रॉ कर दिया इसे, है ना. क्या ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. ये देखिए यहाँ आपके सामने डायग्राम भी फाइनली बना रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बनाता हूँ, है ना, ताकि आपको बनाना पता चल जाए कि बनाना कैसे है ना. कई लोग यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपने वो गड़बड़ नहीं करनी है ना. लास्ट वाले पॉइंट को देख लिया करिए, वो काफी कुछ आपको हेल्प कर देता है. ठीक है ना. चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम चल सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है भाई? ये रहा. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Q एंड U. Q और U के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे कम हो. ये Q और U के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई? Q और U के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? अब यहां से यहां आपको निकालना पड़ेगा. ये कितना हुआ भाई? 5 और 3 ये हो गया 8. और ये कितना है भाई? ये था टोटल 14. वैसे 8 कम कर दो तो ये कितना बचा? 6. ठीक, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36. 64 और 36 कितना हो गया? 100. √100 इक्वल टू 10. So the right answer is 10 kilometer. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना. इतनी आसानी से निकल आया भाई, है ना. ज्यादातर यही दोनों आते हैं भाई, 8 और 6 या 3 और 5, है ना. 3 का 9, 5 का 25, नहीं कितना आता है भाई? 3 और 4, सॉरी 4 का 16 होता है, क्योंकि 9 और 16 भी 25 होता है. √25 5, है ना. या तो 64 36 या ये 3 और 4 को ज्यादा पूछता है ना. और एक और क्या है भाई? 12 और 5 का भी पूछता है, क्योंकि 12 का 144 और 5 का 25 होता है. ये मिलाते भी कितने हो जाते हैं? 169. और √169 कितना होता है भाई? 13, है ना. तो ये ऐसे ये नंबर आए तो इन्हें तो याद रखिए. ठीक है. और कोशिश कीजिए कि 1 से 25 तक, 1 से 30 तक तो सभी स्क्वायर, टेबल, है ना, और क्यूब याद हो आपको. यदि आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ये मस्त है भाई, है ना. ये हर बच्चे को याद होना चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं, है ना. मैथ्स में भी काम आएगा और साथ में रीजनिंग में भी काम आएगा ये. ठीक है. मैथ्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. उन बच्चों की मैथ्स हमेशा कमजोर होगी जिन्हें 25 तक टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होंगे. तो 25 तक टेबल, 25 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 9. आपका 1 मिनट शुरू है भाई.
फटाफट एक बार राइट आंसर दे दें सभी। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹76 and the mileage of the car is 5 kilometer, then what will be the total cost of entire journey? If the petrol cost ₹76 if the petrol cost is ₹76 per liter and the mileage of car 5 kilometer, then what will be the total cost of entire journey? ठीक, यदि पेट्रोल की कॉस्ट है ₹76 पर लीटर, है ना, और माइलेज है 5 किलोमीटर प्रति लीटर, 5 किलोमीटर चलती है भाई, 1 किलोमीटर 1 लीटर डालो तो, and what will be the total cost of entire journey? तो टोटल एंटायर जर्नी का कॉस्ट कितना आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अलग चीज से अलग चीज पूछी है। 5 8 5 13, 5 18, 18 और 14 32 और 3 35 किलोमीटर टोटल जाएगा, है ना। तो 35 जाएगा और 1 लीटर में 5 चलती है, तो कितने हो जाएंगे? 7 का इंटू कर दो 76 से, तो आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक, 7 6 6 7 42। ओके, सब में आखिरी में 2 है, नहीं तो 2 वाले को आंसर मार देते आप, है ना। तो 49 और 4 53, ₹532। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन भी देखिए, नया तरीके का क्वेश्चन था, है ना। शुरू में 2 बार पढ़ना पड़ा मुझे भी, क्योंकि एकदम से उसने अलग ही चीज डाल दी, है ना। क्योंकि बात किन चीजों की हुई थी भाई? बात हुई थी आपकी डायरेक्शन डिस्टेंस की, और क्वेश्चन किसका पूछ दिया? सीधे क्वेश्चन उसने डाल दिया सीधे आपको, क्वेश्चन उसने डाल दिया आपको कॉस्ट का। ओके, तो ये देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, है ना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 to 11। 2 क्वेश्चन होंगे भाई, कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। चलिए फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है? ई इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। ई जो है नॉर्थ में है टी के। ओके, एम इज नॉर्थ ऑफ एस। एम नॉर्थ में है एस के, नॉर्थ ऑफ एस, विच इज साउथ ऑफ पॉइंट एच। मतलब एस साउथ में है एच के, एस साउथ में है एच के, एस साउथ में है एच के। एम इज नॉर्थ ऑफ एस, नॉर्थ ऑफ एस, विच इज साउथ ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट पी एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एच। पी जो है टी और एच के बीच में है। पी जो है टी और एच के बीच में है, मतलब पी हो गया यहाँ, है ना, और यहाँ कौन हो गया? एच, और उसके नीचे कौन है? एस।
अब एम यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है भाई, है ना। पॉइंट जी एग्जैक्टली बिटवीन एम और ई, जी एम और ई के बीच में है, तो एम यहाँ है भाई और जी यहाँ है भाई, ठीक। एम एल ई, पॉइंट ई वेस्ट ऑफ पॉइंट एम, ई वेस्ट में, एम के बिल्कुल सही है। आर इज वेस्ट ऑफ एस, आर इज वेस्ट ऑफ एस, पॉइंट पी इज नॉर्थ ऑफ आर। ओके, आर यही है भाई, ज्यादा दूर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। इसको हटा देते हैं, ये लो, ये लो, ठीक। ये लो, सब चीजें आ गई आपकी। यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया आर, और ये ऐसा बनेगा, यहाँ से हटा सकते हो भाई। बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा कंप्लीट वो। क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं अब आप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। ई की, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई का डायरेक्शन कहाँ है, एच से। ई का डायरेक्शन एच से ये है भाई, एच से, मतलब एच यहाँ है तो यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ हो जाएगा आपका नॉर्थ, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर, नॉर्थ वेस्ट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। चलिए फटाफट निपटा देते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉर्थ ऑफ पी। नॉर्थ में कौन सा है, जी। इतना आसान है भाई ये तो, पॉइंट जी। दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, है ना। ड्रॉ बस यदि सही कर लीजिए तो आंसर निकालने में कभी भी ज्यादा परेशानी नहीं जाती है, फिर फटाफट आंसर आपके ऑलरेडी निकल आते हैं, ठीक है। ये लीजिए 12 से 14, 12 से 14 आपके सामने है भाई, और 14 ही क्वेश्चन है भाई, है ना। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। There are some pole which are some distance from each other. Okay. B is 4 मीटर वेस्ट ऑफ C. B C के वेस्ट में है। B C के कहाँ है, वेस्ट में। B is 4 मीटर वेस्ट ऑफ C. D is 12 मीटर वेस्ट ऑफ E. अभी B और C से रिलेटेड जो भी होंगे ढूंढिए अभी आप, है ना। B is 4 मीटर वेस्ट ऑफ C. D E G E E F G G H I C, ये देखिए अब यहाँ है एच आई जो है सी और डी के स्ट्रेट में है, सी और डी के स्ट्रेट में है। एच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ आई, ए इज 5 मीटर, हाँ ये ए इज 5 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ सी, ए साउथ वेस्ट में है सी के, ये लीजिए। और ये कितना है, 5। और ए 16 मीटर वेस्ट ऑफ जे, वेस्ट ऑफ जे, ए 16 मीटर वेस्ट ऑफ जे, बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ओके, ये थोड़ा सा ऐसा बनाना था, चलिए। ये लीजिए, ये हो गया आपका कौन, यहाँ बी है भाई, ठीक। अभी नॉर्थ में हो गया ये यहाँ की नीचे की लाइनों से काफी कुछ पता चल जाता है भाई। ए 16 मीटर वेस्ट ऑफ जे, ये भी ठीक है। फिर ईस्ट 2 मीटर साउथ ऑफ जे, ईस्ट 2 मीटर साउथ ऑफ जे,
ये 2 मीटर है, ये कौन है, ई। ए इज 5 मीटर साउथ बी, एच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ आई, एच का तो पता ही नहीं, और ऊपर की लाइन से मिला लेते हैं आप। डी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ई, डी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ई, डी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ई। जी इज 5 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ ई, जी जो है साउथ ईस्ट में है ई के, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है ई के, जी। यहाँ कौन है भाई, जी साउथ ईस्ट ऑफ ई, कितना, 5। ई इज नॉर्थ ऑफ एफ, ई एफ के नॉर्थ में है, ये लो भाई, कितना है भाई, ई इज नॉर्थ ऑफ एफ विच इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ जी, ई इज नॉर्थ ऑफ एफ दिया है, कितना, ये नहीं दिया, और एफ वेस्ट में है जी के, हाँ जी बिल्कुल है अपना, और ये भी बताया कितना है, ये 3 है ना, और ये एफ ई और जी कितना था, 5 था। ओके, तो ये निकल आएगा, और ये कंप्लीट हो गया भाई, बड़ा मुश्किल था भाई, है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही अपना भी बना है। हाँ, अभी जे से एच नहीं बना है, जे, अच्छा जी से बनेगा एच। ओके, हाँ जी और एच का भी कहीं दिया होगा, ये जी 10 मीटर साउथ ऑफ एच, तभी ये यहाँ तक आएगा। ये यहाँ से यहाँ आएगा एच। ओके, और ये हो गया 10। आई सी एंड डी आर स्ट्रेट लाइन, आई, आई कहाँ है भाई, आई सी, सी, आई और एच है ना, बस के, तो आई यहाँ कहीं बीच में होगा इनके। ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड आई सी, ए बी और आई सी का निकालना पड़ेगा, ए और बी, ए बी का निकालना है, 4 और 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3, और आई सी कहाँ है भाई, आई सी, आई और सी का 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 4, ऑप्शन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर निकाल के सभी लोग बता सकते भाई, फटाफट बता दें। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू सी, जे की पोजीशन सी से क्या है, जे की पोजीशन बतानी है भाई, जे कहाँ है हमारा, जे ये रहा है ना, और सी कहाँ है हमारा, ये रहा, जे की पोजीशन सी से कोई भी बता देगा आप, नीचे होता है साउथ, यहाँ क्या होता है भाई, ईस्ट, बीच में साउथ ईस्ट, जे विद रिस्पेक्ट टू सी, जी हाँ बिल्कुल सही बताया, एक बार इसे ध्यान से पढ़ लिया करिए कि किसकी पूछी है उसने, है ना, जे की पूछी है सी से या सी की पूछी है जे से, क्योंकि कई बार इस तरह में गड़बड़ हो जाती है ना, तो जे की यहाँ पूछी थी सी से, द राइट आंसर इज साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन है। चलिए, तो कितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किए भाई, 13 है ना, एक और है भी, हाँ जी एक क्वेश्चन और है, विच इज ऑड वन आउट, विच इज ऑड वन आउट, एसी, चलिए देख लेते हैं एसी कहाँ है भाई, एसी, ऐसा है ये मतलब, है ना, ऐसा हो गया, ये देखिए, फिर क्या है सी एच, सी और एच कहाँ है भाई, सी एच, ये भी ऐसा ही है, ठीक, ठीक, फिर ई एच, ई
एच, ये भी ऐसे ही है भाई, चलेगा, है ना, मतलब यहां से पहला वाला दूसरे वाले की ओर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट होता है और यहाँ सेकंड होता है। अब इधर तीनों में लाइन से ये चीजें चलती आई है कि ए यहाँ था नीचे, सी ऊपर था, सी यहाँ था, एच ऊपर था, ई यहाँ था, एच ऊपर था, ऐसे ही था सब जगह। और अगला है अब एफ जी, ये देखिए ये ऐसा नहीं है, और जी एच वैसे ही होगा, आप देखिएगा, जे एच, ये देखिए जे नीचे एच ऊपर, है ना, लेकिन एफ जी देखिए वैसा नहीं है। तो ए बी सी और ई ऑप्शन आपस में एक जैसे हैं, बट डिफरेंट कौन सा है यहाँ, एफ जी। So the right answer is option number D. Option number D is your perfect answer. चलिए, तो आज हमने कितने क्वेश्चन निपटाए हैं, 14 क्वेश्चन निपटाए हैं भाई, 1 से लेके 14 तक थे, और डायरेक्शन के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं इसलिए भी 14 डाले गए थे, है ना। ध्यान से आपको पूरी शीटों के कर लेने भाई क्वेश्चन, डायरेक्शन की टोटल 10 सीटें डाली जाएंगी, मतलब टोटल 10 लेक्चर लगेंगे, है ना। अभी डायरेक्शन में भी यदि टाइप के हिसाब से क्वेश्चन लेके जाए तो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 4 टाइप, एक तो यही है ना जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस पूछता है, और दूसरा पाइथागोरस, पाइथागोरस के क्वेश्चन इसमें मिक्सअप है तो इसकी अलग से आवश्यकता नहीं। तीसरा होता है भाई आपका शेडो वाला क्वेश्चन, है ना, और चौथा पार्ट होता है डिग्री वाला क्वेश्चन। तो ये दो के भी क्वेश्चन इसमें अपन डलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। डिग्री भी और शेडो भी, शेडो को थोड़ा सा समझना पड़ता है भाई, है ना। शेडो यदि कई लोगों को होता है कि 2 मिनट में समझ में आ जाता है, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें अपने आप को फील करना पड़ता है कि हम खुद खड़े हैं। जब आप ऐसा करना सीख जाओगे तो शेडो बिल्कुल आसान लगने लगेगा, जब तक नहीं सीखोगे तब तक मुश्किल लगता रहेगा, ठीक। तो एक शेडो हो गया और दूसरा डिग्री हो गया, इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन और आपने अभी करने हैं, ठीक है। तो अभी शीट नंबर 2 ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और शीटें बनती जाएंगी, उसमें अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ है। क्या बोलते हैं भाई आप लोग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।